प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भगवान राम के बारे में बहुत सी अनसुनी अनजानी बातों को अगर पक्के ठोस सबूतों सही जानना चाहते हो तो फिर इसी चैनल का राम पर बनाया गया 30 मिनट से ऊपर वाला संदेश अवश्य ही सुनना। बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों को भगवान राम की जाति के बारे में बताऊंगा और पक्के ठोस सबूत पेश करूंगा कि असली जातियां तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की होती हैं। संसारी लोग तो देवताओं की जातियों के क्लोन मात्र हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई मंदबुद्धि व्यक्ति गलत कमेंट करने की सोचे तो फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी बेवकूफी भरी कमेंट करने से पहले मेरे दूसरे चैनल का पार्ट 47 5वां संदेश अवश्य ही सुन लेना। ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि असली जातियां तो सिर्फ देवताओं की होती हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान राम नाम के देवता की जाति के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम का देवता जाट जाति से संबंध रखता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताया गया ये रहस्य सुनकर ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। असली जाट तो ये राम नाम का गधा ही है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जो जाट जाति है वो तो केवल इस राम नाम के देवता की क्लोन मात्र जाति है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जाट जाति के लोग मेरे द्वारा बताई गई रहस्यमयी बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि असली जाट जाति का इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर पैदा किया जाना जरूरी है और फिर उसके बाद अयोध्या के राम जैसे कर्म करने पड़ते हैं और फिर अयोध्या के राम जैसे कर्म करने के लिए वनों में भटकना पड़ता है और इतना ही नहीं, ब्याता औरत का तजन करना पड़ता है और उससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम है समुद्र यानी कि परम शिव जी जैसे गुंडे से राम बनने वाला आध्यात्मिक जीवन वाला रास्ता मांगना और रास्ता मांगने के लिए पावरफुल होना जरूरी है। और एक बात बता दूं, राम जैसा बनने के लिए राम की उपासना करनी पड़ती है और राम को प्रसन्न करने से पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जा करके रामचंद्र नाम का असली जाट तैयार होता है। अब प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जाट जाति की क्लोन जाति से संबंध रखने वाले लोग खुद ही सोच लें कि वे लोग इस कंडीशन पर खरे उतरते भी हैं या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, ये असली जाट यानी भगवान राम अगर इतना ही बढ़िया होता तो फिर जाट मेहर सिंह फौजी अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में ये बातें नहीं कहता कि जन्म जाट कर ले लिया अरमन्यु शर्माना हो से। यानी कि प्रिय श्रोताओं, असली जाट बनकर तो जाट मेहर सिंह को भी शर्म आ रही थी। और एक बात बता दूं, दूसरी जातियों के लोग भी इस संदेश को सुनकर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि ये रहस्य मैं मेरे दूसरे चैनल पर पहले से ही पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करके बता चुका हूँ कि संसारी लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति पर खरा नहीं उतरता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति के देवता के अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं, तभी कोई व्यक्ति अपनी जाति पर खरा उतर सकता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा किसी भी विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसान से ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति इसीलिए तो करवाई जाती है ताकि वो इंसान किसी एक जाति का असली इंसान बन सके। प्रिय श्रोताओं, साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को छोड़कर किसी भी संसारी व्यक्ति को ये रहस्य मालूम ही नहीं है कि किस देवता के कौन से क्रम है। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, पिछले लगभग 7 वर्षों से मैं बहुत सी जातियों का भ्रमण करके देख चुका हूँ। यानी कि मैं लगभग सभी बड़े देवताओं का रूप बन करके देख चुका हूँ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं किसी एक देवता पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और एक बात बता दूं, ये सारे के सारे देवता काकी ताई वाले भाई बंधु हैं। यानी कि कोई भी जाति नीची जाति नहीं है। उच्च जाति के सभी लोग नीची जाति के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जल्दी मैं एक अलग से संदेश बना कर ठोस सबूतों सहित साबित भी कर दूंगा। और एक बात बता दूं, इन सभी देवताओं की अलग अलग खासियतें हैं। इनमें कोई कम आरामी है तो कोई ज्यादा बड़ा आरामखोर है। इनमें कोई चोर है तो कोई जार है, कोई डाकू है तो कोई लुटेरा है, कोई ठग है तो कोई महाठग है, कोई कपटी है तो कोई बदमाश है, कोई धोखेबाज है तो कोई झूठा है, कोई छलिया है तो कोई दोगला है, कोई राक्षस है तो कोई कसाई है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये वे दूर के ढोल हैं जो सिर्फ दूर से ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इनकी असलियत तो यह है कि राक्षसपना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ये कहावत भी इन देवताओं पर ही फिट बैठती है कि दूर के ढोल सुहावने। प्रिय श्रोताओं, सिर्फ
अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही जान पाते हैं कि ये कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। यानी कि इनकी असली फितरत अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही जान पाते हैं कि ये कितने ज्यादा खुराफाती दिमाग के शैतान हैं। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश की बातें यही तक, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगले कुछ संदेशों में मैं इस राम नाम और इससे जुड़ी बहुत सी अनसुनी और अनजानी रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर आश्चर्य के सागर में गोते लगाने पर मजबूर हो जाओगे। और एक बात कहूंगा कि इस वीडियो के संदेश को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करो, ताकि बाकी के संसारी लोग भी इस गधे रूपी राम के बारे में जान सके। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में समझदार और सज्जन लोगों से यही कहूंगा कि अगर धर्म का साथ देना चाहते हो तो फिर इस चैनल पर दिए जाने वाले ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों के पास शेयर करो और अपना अमूल्य योगदान दो। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्य भी ठीक ठाक और स्वस्थ रहें और मेरे से प्रेम करने वाले और मेरे चैनल के संदेशों को पूरा सुनकर शेयर करने वाले आप सभी सज्जन लोग भी खुश और स्वस्थ रहें। यही मेरा सिद्ध से आशीर्वाद है।